तो दोस्तों इस वीडियो में हम 12 अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अनुसूची हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि आप 3 भाई हैं, 2 कमाते हैं और एक छोटा है, मतलब नहीं कमाता है। यही ट्रिक है, बात ख़त्म। 2 कमाते हैं, एक छोटा है। अब आइए ट्रिक सही से ख़त्म कर देते हैं। तो अनुसूची टोटल 12 होती हैं, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहली अनुसूची, मैं चाहूँ तो आपको दिखा दूँ सभी अनुसूचियों को कि क्या क्या है, लेकिन इसे ट्रिक से समझने के लिए आपको छोटी सी कहानी याद करनी होगी। तो छोटी सी कहानी कहें या कुछ भी कहें इसे। तो देखिए न, सबसे पहले आपका एक घर है। सबसे पहले आपका एक घर है, ठीक है, घर है। अब जब दूसरे पर आएंगे तो आपको महीने की लास्ट तारीख को वेतन मिलता है। मैंने बताया आप कमाते हैं 2 भाई, तो आपके बारे में बात हो रही है, तो वेतन मिलता है, ठीक है। घर है, आपको महीने के लास्ट दिन वेतन मिलता है। वेतन मिलने के बाद आप वहाँ पर शपथ लेते हैं। आप वहाँ पर शपथ लेते हैं कि पैसों का सही से उपयोग करेंगे। फिर चौथे नंबर पर आप वहाँ से आते हैं और अपनी बेडशीट पर बैठ जाते हैं, ठीक है। आप वहाँ से आते हैं और बेडशीट पर बैठ जाते हैं, ठीक है। अब पाँचवें नंबर पर अब आप अपने छोटे बच्चों के बारे में सोचेंगे। उन पैसों का छोटे बच्चों के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब छोटे बच्चों के बारे में सोच लिया। अब आपके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो किसी भी समय, मतलब दुख हो चाहे सुख हो, किसी भी समय आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आपके वो 4 दोस्त ऐसे हैं जो आपके सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, मतलब उनके बारे में भी आप सोचेंगे, ठीक है। अब अब 7वें नंबर पर क्या होगा। अब घर घर की कहानी है कि अब आप 2 भाई हैं और दूसरा भी कमाता है, तो यहाँ पर घर घर की कहानी है कि बंटवारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बंटवारा समझेंगे, ये रियल लाइफ में हो या ना हो, लेकिन ट्रिक है तो आपको याद करना होगा कि बंटवारा होगा, ठीक है। अब बंटवारा हो गया। अब 7वें नंबर पर बंटवारा हो गया, तो 8वें नंबर पर आप गलत भाषाओं का प्रयोग करते हैं, मतलब अपने भाई को 22 गालियाँ देते हैं, ठीक है। 22 भाषाओं का प्रयोग करके गालियाँ देते हैं। मैं मानता हूँ आप अच्छे होंगे, लेकिन आप यहाँ पर ट्रिक को समझिए और आप 22 भाषा का प्रयोग कीजिए, मतलब 22 गाली दीजिए बंटवारा के बाद, ठीक है। 8वें नंबर पर आपने 22 तरह की गालियाँ दी अपने भाई को, ठीक है। अब 9वें नंबर पर अब इतना कुछ हो गया, तो अब क्या होगा। एक लकीर बनेगी घर में, ठीक है। एक लकीर बन गई, आपका भाई उस तरफ और आप इस तरफ, ठीक है। तो ये एक ऐसी लकीर है जिसको आपके पापा जी भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब पापा या दादाजी भी अब इस पर कोई भी, मतलब इसे मिटा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ये एक ऐसी लकीर है जिसको आपके पापा जी भी चुनौती नहीं दे सकते। 9वीं यही है। अब 10 क्या है। 10 नंबर पर मैंने बताया था 3 भाई हैं ना, तो जो आपका सबसे छोटा भाई था, तो कभी वो इस भाई के साथ रहता है और कभी इस भाई के साथ रहता है, मतलब आप दोनों के साथ, कभी आपके साथ कभी उसके साथ रहता है। 10 नंबर पर ये हो गया। तो यहाँ पर पूरी कहानी ख़त्म होती है। अब कहानी जब आपने समझ ही लिया है, तो आइए इसे एकदम आसान तरीके से समझ भी लेते हैं। मतलब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब, अब यहाँ पर आप समझ जाएंगे। घर आपका क्या है। घर आपका यहाँ पर क्या है। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। वेतन क्या है, जो आपको, मतलब जो बड़े अधिकारी हैं, मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उनको मिलने वाला वेतन है। तीसरे नंबर पर उनके द्वारा, मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ है, ठीक है। 4 नंबर पर क्या है। 4 नंबर पर जो मैंने बेडशीट बताई, ये राज्यसभा की सीटों का प्रावधान है। और 5 नंबर पर जो छोटे छोटे लोगों से बताया, वो एससी और एसटी से संबंधित हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। और जो यहाँ पर 6 नंबर हैं, जो 4 दोस्त मैंने बताया, ये असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय से संबंधित हैं। 7 नंबर पर बंटवारे से मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। और 8 नंबर पर जो 22 गालियाँ, मतलब 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया इसमें। 9 नंबर पर जो है, ये 9 नंबर पर 9वीं अनुसूची जो है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब इसको आपके पापा जी भी इस लकीर को कुछ नहीं कर सकते हैं। 10 नंबर पर जो मैंने बताया कि तीसरा जो भाई था, वो कभी इसके साथ रहता है कभी इसके साथ, मतलब दल बदलू है, मतलब दल बदल करता है, कभी इसके साथ रहता है कभी इसके साथ, ठीक है। तो ये 10 अनुसूचियाँ ख़त्म होती हैं। तो 11वीं अनुसूची में ये है कि पंचायती राज से संबंधित है। 29 विषय हैं, ठीक है।
और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा और 12वीं अनुसूची 74वें 1992 द्वारा, ठीक है। और ये पंचायती राज से संबंधित है, ये नगर पालिका से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी 12 अनुसूची जो ख़त्म हो जाती है। अब आप एक लाइन से अगर आप देखना चाहें तो इसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको जो ट्रिक बताई थी वो यहाँ पर जो है अप्लाई हो रही होगी। तो इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।